हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 21 है। ये हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आज करेंगे एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.5 के पहले 10 सम करेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 9.5 में टॉपिक क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, या फिर उनसे पहले हम देखें कि होमोजीनियस जो वर्ड है, होमोजीनियस फंक्शंस के वो क्या होते हैं। देखिए जरा, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन f x और y का कोई फंक्शन, उसे हम होमोजीनियस फंक्शन कह देते हैं डिग्री n का। कब? अगर f की जगह लैम्डा x रखें, y की जगह लैम्डा y रखें, तो वो इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि लैम्डा की पावर कुछ भी हम कॉमन ले लें और वही फंक्शन बना रह जाए, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर ना हो। जो लैम्डा की पावर होती है वो उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। ठीक है, क्या करना है? हमने किसी फंक्शन में x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से अगर रिप्लेस करना है, लैम्डा को कॉमन लेना है और वापस वही फंक्शन आ जाए, तो लैम्डा की जो पावर होगी वो क्या होगी? उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है बट ये 0 नहीं है। ठीक है, 1 बाय 1 आपके पास 3 फंक्शंस हैं। देखते हैं कि होमोजीनियस हैं या नहीं है, और अगर होमोजीनियस हैं तो इनकी डिग्री क्या है। हम करते हैं क्या, हमने x को किससे रिप्लेस करना है? लैम्डा x से। और y को किससे रिप्लेस करना है? लैम्डा y से। y की जगह क्या रखना है? लैम्डा y। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। क्या बनेगा ये? लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। कुछ कॉमन ले? यस, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस में 2 xy लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका क्या है? फंक्शन ही तो है x और y का। ठीक है, हमने क्या किया? x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y रखा, तो क्या आया? लैम्डा की पावर 2 कॉमन आ गया और वापस वही फंक्शन रह गया। तो यस, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। सेकंड देखिए जरा फंक्शन, हमने क्या करना है? x की जगह लैम्डा x रखना है और y की जगह लैम्डा y रखना है। y की जगह लैम्डा y रखना है और x की जगह लैम्डा x रखना है। कैंसिल आउट करें, यहाँ पे तो लैम्डा ही कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है? cos y बाई x बचा। अब लैम्डा तो बचा ही नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, लैम्डा की पावर 0। किसी की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। लैम्डा की पावर 0 f2 ऑफ x बाय y। तो इसी फॉर्म में आ गया। यस, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, और यहाँ पे इस फंक्शन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। थर्ड वन देखिए जरा, हमने क्या करना है? x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रिप्लेस करना है। साइन लैम्डा x प्लस कोस लैम्डा y। ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, यानी कि किसी भी सेंस में लैम्डा की पावर n f(3xy) की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एनी n नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होप कि आपको पता लग गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होता है। अगेन देखिए, किसी भी फंक्शन में अगर x की जगह लैम्डा x रिप्लेस कर दे, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर दे और कुछ लैम्डा कॉमन आ जाए, देन वापस वही फंक्शन बन जाए, तो जो लैम्डा की पावर n होगी वो क्या हो जाएगी? उस फंक्शन की, वो फंक्शन तो बन गया होमोजीनियस, और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जो लैम्डा की पावर होगी। ठीक है, बट हमने क्या देखनी है? हमने तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी है। तो उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ xy। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? फंक्शन ही तो होता है x और y का। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं?
dy बाय dx इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपके पास। अगर इस फॉर्म में है उसे हम होमोजीनियस कब कह देंगे? इफ ये जो फंक्शन है आपका इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। हमने अभी अलग अलग डिग्री निकाली, जिस फंक्शन की डिग्री 0 है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कह देंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ इसकी ये वाला फंक्शन, ये वाले आपके पास अगर ये आ जाए dy बाय dx इक्वल टू कोस y बाय x, दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 थी, ये नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक और फॉर्म होती है क्या? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ y बाई एक्स। अगर y बाई एक्स का फंक्शन हो या x बाय y का फंक्शन हो कंप्लीट, तो वो भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ ही देख लीजिए, ये किसका फंक्शन था? y बाय एक्स का फंक्शन था, तो ये आपके पास क्या आएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। x बाय y का भी हो सकता है। एक चीज और, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। जब आपके पास y बाय एक्स की फॉर्म हो तो आप y को क्या पुट करेंगे? vx। ठीक है, देन सोल्व करेंगे। और अगर आपके पास x बाय y की फॉर्म हो तो आप x को क्या पुट करोगे? vy। कैसे पुट करेंगे? अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट सम, तो फर्स्ट सम करते हैं हम, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई करें। हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक्स और वाई का फंक्शन है, इसे हम क्या मान सकते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने देखना है ना कि ये होमोजीनियस। क्वेश्चन में देखो क्या है? शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी होमोजीनियस है। हम कैसे देखेंगे कि ये फंक्शन अगर होमोजीनियस है डिग्री 0 का, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस होगी। तो रिप्लेसिंग, हमने x को किससे रिप्लेस किया? लैम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस किया? लैम्डा y से। वी गेट f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस सारे के साथ हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0, तो ये क्या बन गया आपके पास? लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्या बन गया? होमोजीनियस फंक्शन बन गया, जिसकी डिग्री क्या है? 0 है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमने y को क्या पुट करना है या फिर x को कैसे पुट करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इसकी फॉर्म देखते हैं, y बाई एक्स की फॉर्म में है या ये x बाई वाई की फॉर्म में है। कैसे देखेंगे? यहीं पे करते हैं, लेंथी क्वेश्चन है ये। देखिए जरा यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई, ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो देखो क्या बनेगा? ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। और नीचे से भी हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, 1 प्लस क्या बनेगा? वाई बाय एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि एक तरह से हमारा ये फंक्शन कैसा बन रहा है?
y बाय एक्स का फंक्शन बन रहा है, तो यहां से हमें पता चल गया कि हमें क्या पुट करना है, हमें y को पुट करना है vx, पुट y इक्वल टू vx। y है, साथ में डेरिवेटिव भी है, तो इसका dy बाय dx कर दें। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ये आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। dy बाय dx की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ऐसे ही y की जगह पुट करना है v स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, यानी कि v बाय एक्स पुट करना है, स्क्वेयर है, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और ये vx। हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट। हमने क्या फॉर्म निकालनी है, हमारा पूरा फंक्शन किस में बन जाएगा, v और x की फॉर्म में बन जाएगा। फिर हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, उस मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x dv बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी माइनस में v। एलसीएम ले लें, 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है, x dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। बट हमें तो वेरिएबल सेपरेट करने हैं, हम v को एक तरफ लेके आते हैं, x को एक तरफ लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो पलट जाएगा ये, 1 प्लस वी 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx बाय x। वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करना हमने, 1 प्लस वी प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, अपॉन में 1 माइनस वी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ये वाला काम हमारा हो चुका है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। ये काम हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये देखा था कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी होमोजीनियस थी या नहीं थी। हमने देखा कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0 का, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या आ गई, होमोजीनियस आ गई है। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस को सॉल्व करने के दो मेथड है, हमने y को कुछ पुट करना है या फिर x को कुछ पुट करना है। उसके लिए हमने देखा कि हमारा फंक्शन किस फॉर्म में था, अगर y बाय एक्स की फॉर्म में है तो हम ऐसे पुट करेंगे। एक तरह से हम y बाय एक्स को v पुट कर रहे हैं, यहां से यही तो है, हम क्या कर रहे हैं, y बाय एक्स को v पुट कर रहे हैं। इसको हटा देती हूँ मैं यहां से। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन देखिए, वन माइनस वी, यहां से क्या कर सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले, अगर माइनस कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस वी, माइनस का 1 हमने ले लिया और एक v ले लिया, अपॉन में 1 माइनस वी dv, साथ में क्या बचा, 2 बचा है। देखिए जरा, 1 और 1 तो हमारा एज इट इज रहा 2, v माइनस 1 था पर नीचे 1 माइनस वी है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गया x। ठीक है, अब x नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ है, dv है, तो ये आपका v आ गया, प्लस में 2 log 1 माइनस v, और v के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू log x प्लस log c।
अब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं दोबारा। v की क्या रखने हमने वैल्यू, y बाय एक्स रखनी है। तो वैल्यू रखें माइनस y बाय एक्स माइनस 2 log 1 माइनस y बाय एक्स इक्वल टू log x प्लस log c। c पे मॉडुलस लगाओ ना लगाओ, क्योंकि c को तो हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या करें, लॉग माइनस की टर्म है, इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। क्या बनेगा, y बाय एक्स प्लस में 2 log 1 माइनस y बाय एक्स प्लस log x माइनस में log c। सबको एक तरफ ले गए हैं, c को log को यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए हैं। ठीक है, अब क्या करें हम, अब करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। y बाय एक्स प्लस में log 2 पावर में चला जाएगा प्लस में log x इक्वल टू माइनस में log c। यहीं पे करते हैं, log में है तो ये टर्म आपके पास मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, log m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे इसको एलसीएम ले, 1 माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर है ये, तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये बनेगा। स्क्वायर है तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है। क्या बनेगा आपके पास, ये log एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स। ठीक है, साथ में ये माइनस का log c है, इसको यहां ले आओ, प्लस का log c आएगा ये भी, और प्लस का log c आएगा तो इंटू में c हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। माइनस वाई बाय एक्स, मिस्टेक हो रही थी, वाई बाय एक्स प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले हम, एक्स से एक्स कट गया, क्या बना आपके पास, और log को हटाएंगे तो e रेज टू पावर चला जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे वाला शायद ना दिखे आपको, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में x इंटू में क्या है c इक्वल टू e की पावर माइनस वाई बाय एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। बुक में थोड़ा सा क्या है, बुक में आंसर अगर आप देखेंगे तो c आपके पास यहाँ पे नीचे है, आप एंड में c को कांस्टेंट के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे c1 लेके एंड में आप c कर सकते हैं। अब आपको आंसर नहीं पता कि ये है या ये है, तो c वाले मैटर से इस मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कांस्टेंट का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए जरा हमने क्या किया, हमने देख लिया था ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने y को क्या पुट किया, vx, फिर डेरिवेटिव दिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी, सिंप्लीफिकेशन किया, v को एक तरफ लेके गए, x को एक तरफ लेके गए, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि अलग अलग इंटीग्रेशन अलग अलग टाइप से होंगे। हमने इंटीग्रेशन किया, वापस v को रिप्लेस किया, हम फंक्शन को x और y में लेके आए, रिमेनिंग कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स। हम इसको सोल्यूशन करते हैं, y डैश मतलब dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स, और हम इसे क्या ले सकते हैं, फंक्शन x और y का। अब हमने देखना है क्या कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम पहले फंक्शन को देखेंगे कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। हमने x की जगह क्या रखा, लैम्डा x, y की जगह क्या रखा, लैम्डा y। लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, और इसे हम लिख सकते हैं ये, यानी कि लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई।
तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, होमोजीनियस है। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमने पुट क्या करना है। क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले, या फिर अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 1 प्लस वाई बाई एक्स, यानी कि फंक्शन बन रहा है किसका, y बाई एक्स का। तो हम y बाई एक्स को क्या पुट करने वाले हैं, v। पुट y इक्वल टू वी एक्स, या फिर कह दो y बाई एक्स इक्वल टू v, एक ही बात है। डेरिवेटिव करें हम इसका, क्या बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज v का डेरिवेटिव। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें, dy बाई डी एक्स में रखें x dv बाई डी एक्स, x की वैल्यू तो x, y की वैल्यू vx, x की वैल्यू x। यहाँ क्या करें हम, x कॉमन आ रहा है 1 प्लस वी, और नीचे भी क्या है x कैंसिल आउट, v को दूसरी तरफ ले जाएंगे 1 प्लस वी माइनस वी, तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बना आपके पास, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए, dv यहीं रहेगा और ये बन जाएगा आपके पास dx बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ये क्या बनेगा आपके पास, dv का बन जाएगा v, और ये बनेगा आपके पास log x प्लस में c। रिप्लेस कर दीजिए, v की जगह क्या रखना है हमने, y बाई एक्स log x प्लस में c, और चाहो तो आप थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x log प्लस में cx, और ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने कुछ भी अलग नहीं किया था, फटाफट देखिए कैसे किया। हमने क्या किया, फंक्शन में x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखा, देखा कि फंक्शन है होमोजीनियस, डिग्री क्या है 0, डिग्री 0 है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ गई, होमोजीनियस। अब देखना है कि y बाई एक्स को कुछ पुट करना है या x बाई वाई को कुछ पुट करना है, तो हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में था, तो यानी कि y बाई एक्स को हमने v पुट करना है, यानी कि y को vx पुट करना है। डेरिवेटिव किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को y और x की फॉर्म में आ गए, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स। सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके जाते हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में आ गया ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हमने इसको क्या ले लिया, फंक्शन है ये एक्स और वाई का, होमोजेनियस चेक कर रहे हैं, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। लैम्डा थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पे y है x माइनस वाई, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। ये तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, लैम्डा की पावर 0, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0 है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या आ गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब भी किस फॉर्म में है देखें जरा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम कॉमन ले x, 1 प्लस वाई बाई एक्स, कॉमन ले x, 1 माइनस वाई बाई एक्स, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है। तो हम y बाई एक्स को क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये आपकी x बाई वाई की फॉर्म में भी आ जाए, आप y कॉमन लोगे तो ये आपकी x बाई वाई की फॉर्म में भी आ जाएगी और वहां से भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पुट करना है, y बाई एक्स को v पुट करना है, मतलब y को क्या पुट करना है हमने, vx। dy बाई जब dx करेंगे तो ये क्या बन रहा था, v प्लस में x dv बाई dx। ये वैल्यूज हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू x प्लस vx अपॉन x माइनस vx।
सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे x कॉमन लिया, 1 प्लस वी, x कॉमन लिया, 1 माइनस वी, कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, x dv बाई डी एक्स प्लस का v है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम ले लें, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ये बनना आपके पास x dv बाई डी एक्स, v से v कैंसिल आउट, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये बना है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब हमारे पास x और v है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, सेपरेट कीजिए, इनको यहाँ लेके आइए, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। वेरिएबल हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाला काम हमारा हो चुका। हमने देख लिया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो हमने y बाई एक्स को v से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कीजिए जरा। इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, इनको अलग अलग करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस में v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स v, और यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हैं 1 बाय 2, और ये बन गया 2, ये बन गया आपके पास 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन तो कर लिया है, रिप्लेस करते हैं। टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एलसीएम लेके, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1 बाय 2, ये क्या बनेगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अभी कितना सिंप्लीफाई करें, देखो जो सिंप्लीफिकेशन हमें दिख रही है ना कि ये सोल्व हो सकती है, वहां पे आप करो। अभी हमें एक साफ सिंप्लीफिकेशन दिख रही है कि ये टर्म हमारी हट जाएगी। कैसे हट जाएगी, देखो जरा, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस में 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। ये टर्म और ये टर्म इक्वल हैं। कैसे बच्चे, पावर है, पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये सिर्फ लॉग एक्स बचेगा और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग आपका आंसर आ गया है, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हमने कैसे किया, हमने क्या देखा कि हमारा गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0 का है था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। फिर हमने देखा कि ये y बाय एक्स की फॉर्म में थी, तो हमने y बाय एक्स को v पुट किया, डेरिवेटिव किया, और हमने क्या किया, v को अलग किया, x को अलग किया, इंटीग्रेशन आए, इंटीग्रेशन को हमने देखा कि ये अलग अलग करके सॉल्व हो रहे हैं। ये बच्चे बीच में यहाँ पे देखो प्लस का साइन आना था, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसे ये होगी थी। हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव बनाया, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, टेंजेंट इनवर्स v, ये बनेगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग एक्स इक्वल प्लस सी। फिर हमने क्या किया, हमें दिख रहा था कि यहाँ से अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये टर्म कट जाएगी, इसीलिए ये सिंप्लीफिकेशन और कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया है। और अब देखिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और देन हम मैच हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, सोल्यूशन देखिए जरा क्या बनेगा हमारे पास, हमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आए, 2xy dy इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। ये हमारे पास बन गया फंक्शन x और y का। हमने क्या देखना है कि ये फंक्शन
रिप्लेस करना हमने x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। क्या बनेगा ये माइनस में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। माइनस एज इट इज रखे, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2xy कैंसिल आउट। माइनस में लैम्डा की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, साथ में माइनस भी है, तो ये आपके पास बन गया f ऑफ xy। फंक्शन है होमोजेनियस बन गया, डिग्री 0 आ गई, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई आपकी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अभी किस फॉर्म में है वो देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में हम ऊपर से क्या कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे से x कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 2y बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। फंक्शन किसका बन गया, ये y बाई एक्स का फंक्शन बन गया, तो हम y बाई एक्स को ही क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू वी एक्स। अगेन डेरिवेटिव कर रहे हैं, v प्लस में x dv बाई डी एक्स, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x और y की जगह vx, v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 2v, ये कैंसिल आउट हो गया है, प्लस का v है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस में v, एलसीएम लें इनका, 2v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस में 2v स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपके पास, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v बन गया। हमने तो एक तरफ लेके आने हैं, एक तरफ लेके आइए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, ठीक है, इधर लेके आएंगे 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन नहीं, dx बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको मिटो देते हैं, ये तो हमारा काम हो चुका है। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, ये क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में लॉग एक्स प्लस में सारे टर्म लॉग में ही है तो लॉग सी लेते हैं, ठीक है, क्या बना देंगे, लॉग वैल्यू वापस रखें, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इधर ले आते हैं, प्लस में लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी, लॉग की टर्म है प्लस है, साथ साथ लिख सकते हैं, क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू लॉग सी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बनेगा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया वैसे तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू सी, ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, और ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। सेम प्रोसीजर था, हमने फंक्शन को देखा, वो होमोजीनियस फंक्शन था डिग्री 0 का, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखा हमने वो y बाई एक्स की फॉर्म में थी, तो हमने y बाई एक्स को v पुट कर दिया, v सारी वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई किया, v एक तरफ किया और x को एक तरफ किया, और जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू वापस रखी, क्योंकि आंसर हमें y और x में ही चाहिए है, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो की, और ये आंसर आ चुका है। और अब देखिए फिफ्थ सम देखिए स्टूडेंट्स, अगेन सेम है, साथ साथ कीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाना है। ये आपके पास फंक्शन किसका है, x और y का,
हम क्या करेंगे, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू में लैम्डा y अपॉन में लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बचा ही नहीं तो लैम्डा की पावर 0 ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपके पास लैम्डा की 0 और भाई फंक्शन और एक्स वाई में ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया डिग्री 0 के। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हमें देखें पुट क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस में 2 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में y बाई एक्स और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास फंक्शन किस में है, y बाई एक्स के फॉर्म में है। तो y बाई एक्स को हम क्या पुट करेंगे v, या फिर क्या कहें y को क्या पुट करेंगे vx। पुट y इक्वल टू vx तो dy बाई dx क्या आएगा आपके पास v प्लस में x dv बाई dx। वैल्यू रखें v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर ही है माइनस में 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी है प्लस में x तो ऐसे ही y की वैल्यू रख दी है अपॉन में एक्स स्क्वायर v प्लस में x dv बाई dx। ध्यान से देखिए तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v, ये बचेगा। v प्लस का है दूसरी साइड लेके जाओ 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v माइनस v, ये भी कैंसिल आउट हो गए, इन्हें हटा दें। अब क्या करेंगे v को एक तरफ लेके आएंगे इक्वल टू dx बाय में x। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 2v स्क्वायर को क्या लिख दें रूट 2v का स्क्वायर dv इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा ये log x प्लस में c। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, हम पुट कर दें कुछ, पुट रूट 2v को हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा रूट 2 dv इक्वल टू dt और dv की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय रूट 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये एरिया हटा देते हैं यहाँ पे जो ये तो होमोजीनियस हमने चेक किया था, इजी है, हर क्वेश्चन में सेम करें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बना है 1 अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वायर dt पर साथ में यहाँ पे 1 बाय रूट 2 भी आ गया इक्वल टू log x प्लस में c रूट 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाय 2 log माइनस का है तो ऊपर प्लस जाएगा नीचे माइनस आएगा 1 माइनस में t इक्वल टू log x प्लस में c। ये क्या बनेगा 1 बाय 2 रूट 2 log वैल्यू चेंज कर दें t क्या बना था रूट 2v 1 प्लस रूट 2v इक्वल टू log x प्लस में c। v को भी रिप्लेस करना हमने y बाई एक्स में log 1 प्लस रूट 2 y बाई एक्स 1 माइनस रूट 2 y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस में c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 रूट 2 log ये क्या बनेगा आपके पास x माइनस रूट 2 y x प्लस रूट 2 y और x माइनस रूट 2 y इक्वल टू log x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया देखिए जरा
वही सेम चीज थी। हमने देखा हमारा फंक्शन क्या था, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, होमोजीनियस थी और y बाई एक्स की फॉर्म में थी, तो हमने y बाई एक्स को v पुट कर दिया। डेरिवेटिव किया, वैल्यू करी, हमने v और x को अलग अलग किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स हैं वो हमें पता है, तो हमने इंटीग्रेशन किया और t को मान के कर लिया था इस बार, √2 को v माना और फिर हमने डेरिवेटिव किया, सारे को चेंज किया, इंटीग्रेशन हमारा आ गया। t को वापस हम v की फॉर्म में लेके गए और v को वापस हम y बाई एक्स की फॉर्म में लेके गए, सिंप्लीफिकेशन किया और जितना सिंप्लीफाई हो गया ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखिए बच्चे, साथ साथ कीजिएंगे फिर मैच हो जाएगा। सॉल्यूशन x dy इक्वल टू माइनस की टर्म है, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में y dx। तो हमारे पास ये क्या बन गया है, कॉमन ले लें, y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx की। ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास x और y का फंक्शन है। होमोजीनियस चेक करना है हमने, लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं, लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा x, लैम्डा y प्लस यहाँ से लैम्डा बाहर आएगा, रूट क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा x, सारे में से लैम्डा बाहर आएगा, y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा x। ये क्या आ गया आपके पास, लैम्डा की पावर 0, फंक्शन बन गया, भाई फंक्शन ही तो है, लैम्डा की पावर 0 आ गई, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, होमोजीनियस होगी। अब सिर्फ ये देखनी है कि ये y बाई एक्स की फॉर्म में है क्या, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये भी यहाँ पे y बाई एक्स बनेगा और यहाँ पे भी x कॉमन लेंगे तो ये भी y बाई एक्स की फॉर्म में बनेगा। तो हमने क्या पुट करना है, हमने y को पुट करना है vx। तो dy बाई dx क्या आएगा आपके पास, v प्लस में x dv बाई dx। वैल्यू रिप्लेस करें, यहाँ पे रखते हैं v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू y की जगह तो vx रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में x ही रहेगा। अब सॉल्व करना है इसको, v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू vx, यहाँ पे x कॉमन आ सकता है और रूट में क्या बच गया, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे क्या है x dv बाई dx। ध्यान से देखिए तो ऊपर से भी x कॉमन आएगा, नीचे से भी x कॉमन आएगा, कैंसिल आउट और क्या बचेगा, v प्लस में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। यहीं पे करते हैं, प्लस का v है, दूसरी साइड लेके गए माइनस का v और ये टर्म कैंसिल आउट होते हैं, अलग अलग कर दे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दे, तो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, रूट में है ये लॉग v प्लस में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यही होता ना इंटीग्रेशन, इक्वल टू लॉग x और सारा लॉग में है तो ये भी हम क्या ले ले, लॉग c में ले लेते हैं। इंटीग्रेशन तो कर दिया आपने, अब क्या करते हैं हम, y की जगह y को रिप्लेस कर देते, v को रिप्लेस कर देते हैं y बाय एक्स से। ठीक है, log y बाय एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन बाकी है, ये हटा देते हैं यहाँ से। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जरा हम, log y बाई एक्स प्लस एलसीएम ले, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये एक्स ही बचेगा, इक्वल टू log x प्लस में log c। ये बन जाएगा आपके पास log y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, अपॉन में x माइनस में log x को यहां ले आइए, log x इक्वल टू
log c। ये बन जाएगा आपके पास log y प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में है तो नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c। ये log यहीं इसीलिए छोड़ा था ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, y प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, कुछ ऐसा अलग नहीं किया था, सिर्फ आपने कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। सेम प्रोसीजर था, पहले होमोजीनियस फंक्शन देखा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, फिर देखा कि किस फॉर्म में है, y बाई एक्स की फॉर्म में मिले तो हमने y को क्या पुट कर दिया, वी एक्स पुट कर दिया। बाकी सेम प्रोसीजर था, हमने y और x, v और x को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, वापस v को y बाई एक्स की फॉर्म में किया, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th सम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि कितना लंबा चौड़ा दे दिया है, सेम प्रोसीजर हम करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए जरा, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी है dy बाई डी एक्स की। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dy यही रहेगा, ये चीज दूसरी तरफ जाएगी, तो क्या बनेगा आपके पास x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स, और सारे के साथ है y अपॉन में y sin y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, और सारे के साथ क्या है x। ये बनेगी ना dy बाई डी एक्स, dy यही रहेगा, सिर्फ dx यहाँ जाएगा और ये सारी टर्म नीचे आएंगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है x और y का। हमने देखना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो हमने क्या किया, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। लैम्डा x कॉस लैम्डा y बाय लैम्डा x प्लस लैम्डा y साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x लैम्डा y अपॉन में लैम्डा y साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा x कॉस लैम्डा y बाय लैम्डा x, और साथ में लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा, और यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा। थ्रू आउट लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है, x कॉस y बाई एक्स माइनस y साइन y बाई एक्स, और साथ में y अपॉन में नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स और x। ध्यान से देखें तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा तो बचा ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना लैम्डा की पावर 0, और ये आपके पास फंक्शन ही आ गया है एक्स वाई का। देखिए जरा, तो ये आपके पास क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, डिग्री 0 है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल होगी। अब हम पुट क्या करेंगे, देखो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है, y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो हमने सीधा क्या पुट करना है, y बाई एक्स को v पुट करना है। y बाई एक्स को v पुट कर सकते हैं, बट हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू करने के लिए y को पुट करते हैं vx, ताकि यहां से हम किसकी वैल्यू निकल जाए हमारे पास dy बाई डी एक्स की, v प्लस में x dv बाई डी एक्स। वैल्यू रखिए v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू x तो ऐसे रहेगा, ये क्या बन जाएगा, v को y को क्या रख रहे हैं, vx रख रहे हैं, तो ये v बनेगा, y की जगह vx साइन v बनेगा। अब v बाई एक्स vx रख के और काट दोगे तब v आएगा, इनटू में क्या है vx साइन v माइनस में x कॉस v, और साथ में क्या है x है।
कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? हो सकती है। देखिए जरा क्या, यहाँ पे ऊपर x कॉमन आ रहा है, ये बनेगा आपके पास cos v प्लस v साइन v, और यहाँ पे x कॉमन आया तो ये बना vx स्क्वायर, और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा v साइन v माइनस में cos v, और ये बन गया आपके पास x स्क्वायर, v प्लस में x dv बाय dx। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहीं पे हटा देते हैं, ये बना आपके पास। अब v प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं रहा है। क्या बनेगा देखिए जरा, v साइन v माइनस में cos v, ये तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें हम, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस में v से मल्टीप्लाई करेंगे, v स्क्वायर साइन v प्लस में v cos v, यही आएगा v से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा, v स्क्वायर साइन v माइनस का था, माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो आपके पास कैंसिल आउट हो गई है। क्या बचा है, एक बार यहां लिखते हैं, हमारे पास बचा x dv बाय dx इक्वल टू 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस में cos v, ये बचा है। वेरिएबल्स को सेपरेट करें, ये टर्म इधर आएगी, v साइन v माइनस cos v अपॉन में 2v cos v dv इक्वल टू dx बाय x। वेरिएबल सेपरेट हो चुकी हैं, अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए स्पेस चाहिए, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन जो हम हर बार करते आए हैं, y को हमने क्या पुट किया है, vx, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, वैल्यू रखी है, y की जगह हमने vx रखा है, और प्लस का v था, दूसरी साइड लेके गए हैं माइनस का, एलसीएम लिया है, उन्होंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। देखिए जरा अब आगे कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इनको अलग अलग लिख दीजिए। इंटीग्रेशन v साइन v अपॉन 2v cos v माइनस इंटीग्रेशन cos v अपॉन 2v cos v dv, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। ये v से v कैंसिल आउट, 1/2 इंटीग्रेशन, ये बना आपके पास टेंजेंट v, माइनस में ये कैंसिल आउट बना है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/v बना है, इंटीग्रेशन dx बाय x बना है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2 और 1/2 इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन टेंजेंट v माइनस इंटीग्रेशन 1/v, ये साथ में dv लगाना मत भूलना, 2 इंटीग्रेशन dx बाय x। इंटीग्रेशन करें टेंजेंट v का, लॉग सीकेंट v माइनस ये बनेगा लॉग v इक्वल टू 2 लॉग x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम ले लेते हैं लॉग के फॉर्म में। ठीक है, लगा लीजिए मोड। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करें इसको, ये बन जाएगा लॉग सीकेंट y बाय एक्स माइनस में लॉग y बाय एक्स इक्वल टू लॉग, इसको सकते हैं लॉग x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में लॉग c, लॉग लॉग को एक तरफ लेके जाते हैं, एक लॉग c को ही रखेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे बनेगा, क्या बन जाएगा, लॉग सीकेंट y बाय एक्स माइनस लॉग y बाय एक्स माइनस लॉग x स्क्वायर इक्वल टू लॉग c। तो ये क्या फॉर्म बनेगी, लॉग सीकेंट y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स इंटू में x स्क्वायर।
ठीक है, इक्वल टू लॉग सी। लॉग सी से कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा ये सीकेंट y बाय एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई इक्वल टू सी। तो सी एक्स वाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। और अगर इसी आंसर को अगर आप कोस के फॉर्म में चाहते हो तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना पड़ेगा। कैसे, यहीं पे चेंज कर दो, क्योंकि आपकी बुक में आंसर ना कॉस की फॉर्म में है। वैसे आपको नहीं पता चलेगा, एग्जामिनर में क्वेश्चन दिया है वो आंसर किस फॉर्म में है, तो आप किसी भी एक फॉर्म में निकाल दीजिए, आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर दो। ये क्या है 1/xy, इतना छोड़ देंगे, गलत नहीं है ये क्वेश्चन। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 cos y बाय एक्स इक्वल टू सी। पलट दे टर्म को, एक्स वाई cos y बाय एक्स इक्वल टू 1/c है। बस ये आपका आंसर आ गया। इसको C1 मान के आप C में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सेम था प्रोसीजर, थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेंगे आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है तो कैलकुलेशन में हमें थोड़ा देखना पड़ता है। सेम किया था हमने, वही चीज, फंक्शन देखा, होमोजेनियस फंक्शन था, डिग्री 0 थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस आ गई थी, हमारा y बाय एक्स के फॉर्म में था, तो हमने y बाय एक्स को क्या पुट किया, v पुट किया, v को और x की टर्म्स अलग अलग की, इंटीग्रेशन का मेथड अपनाया, v को वापस y बाय एक्स में लेके गए, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता था की, और हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ये प्रोसीजर सेम करते हैं। x dy बाय dx क्या बनेगा, y माइनस में x साइन y बाय एक्स, और ये नीचे आ जाएगा x, यहां से इसको हटा देते हैं। ये फंक्शन बन गया आपका x और y में। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो एफ ऑफ हम कर रहे हैं लैम्डा x और लैम्डा y, ये आपका फंक्शन है x और y में। लैम्डा y माइनस लैम्डा x साइन लैम्डा x लैम्डा y अपॉन में x की जगह हमने लैम्डा x रखना है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से लैम्डा कॉमन लेंगे, y माइनस में x साइन y बाय एक्स, और ये आ गया लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, और ये लैम्डा की पावर 0 y माइनस में x साइन y बाय एक्स अपॉन में x। ये आपका पास क्या है, सारा फंक्शन ही तो है x और y में। ये आपके पास फंक्शन आ गया होमोजीनियस, डिग्री क्या है 0, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस हो गई। हमें साफ साफ दिख रहा है ये y बाय एक्स की फॉर्म में है। इसको अलग करेंगे, y बाय एक्स यहाँ पे अलग करेंगे, x से x कैंसिल आउट, ये भी y बाय एक्स की फॉर्म में है। तो y बाय एक्स को हमने क्या पुट करना है v, या फिर ये कह दीजिए y को क्या पुट करना है vx। डेरिवेटिव करेंगे v प्लस में x dv बाय dx, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। y की वैल्यू vx माइनस में x साइन, ये आपका vx रखेंगे, x से x कैंसिल आउट और v बनेगा, नीचे x ही है। थ्रू आउट अगर x कॉमन लेंगे तो ऊपर और नीचे से x कट जाएगा, क्या बचेगा v माइनस में साइन v बचेगा। ठीक है, और v प्लस का है, दूसरी साइड ले जाते हैं, ये माइनस का बनेगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 1 में साइन v dv इक्वल टू माइनस में dx बाय एक्स। वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपके पास क्या बना, कॉसिकेंट v, कॉसिकेंट v का इंटीग्रेशन लॉग कॉसिकेंट v माइनस में कॉट v इक्वल टू माइनस में लॉग x प्लस में लॉग c। एक तरफ लेके आते हैं, लॉग कॉसिकेंट v माइनस कॉट v प्लस लॉग x इक्वल टू लॉग c। सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ये काम हमारा हो चुका है, हमने होमोजीनियस देखना था डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो हमारी आ चुकी है। अब क्या करें, इसका लॉग कॉमन लें और लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपकी क्या बनेगी
कॉसिकेंट v माइनस कॉट v अपॉन में x बन रही है, अपॉन में मल्टीप्लाई में जाएगी x इक्वल टू c, ये बनेगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ log m प्लस log n था ना, तो log कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई में होगी टर्म, और फिर log से log कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x कॉसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन v, और कोट को क्या लिख सकते हैं, कॉस v अपॉन में साइन v इक्वल टू c। यहाँ से x 1 माइनस में कॉस v अपॉन में साइन v इक्वल टू c। साइन v को दूसरी तरफ ही ले जाओ मल्टीप्लाई करके, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 1 माइनस में कॉस y बाई एक्स इक्वल टू c साइन y बाई एक्स। और कोई सिंप्लीफिकेशन तो शायद नहीं होगी, और ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ गया है। आगे आंसर हमारा x 1 माइनस में कॉस y बाई एक्स इक्वल टू c साइन y बाई एक्स। ठीक है, हमने सेम प्रोसीजर किया था, कुछ अलग नहीं किया था। फंक्शन को देखा कि होमोजीनियस फंक्शन था, डिग्री 0 थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ऑलरेडी y बाई एक्स की फॉर्म में है तो y बाई एक्स को v पुट कर दिया, और जो फिर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, v को वापस y बाई एक्स में लेना ना भूलें। ठीक है बच्चे, और अब देखिए नाइन्थ सम देखिए स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर है, करते हैं सॉल्यूशन। dy y dx इक्वल टू dy को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 2x माइनस में x log y बाई एक्स dy। हमें क्या चाहिए है, dy बाई dx चाहिए है, तो ये क्या बनेगा, y अपॉन में 2x माइनस में x log y बाई एक्स, यही तो बनेगा dy बाई dx, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है x बाई वाई का, तो हमने क्या करना है, लैम्डा x और लैम्डा y रिप्लेस करना है। लैम्डा y अपॉन में 2 लैम्डा x माइनस में लैम्डा x log लैम्डा y बाय लैम्डा x, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से अगर लैम्डा कॉमन ले तो क्या आएगा y, और नीचे से अगर लैम्डा कॉमन ले तो 2x माइनस में x log y बाय एक्स आ रहा। देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, लैम्डा की पावर 0 तो हम लिख ही सकते हैं, 2x माइनस एक्स log y बाय एक्स, ये क्या बन गया आपके पास, लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। होमोजीनियस फंक्शन बन गया है सेम, जिसकी डिग्री क्या है, 0, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y बाई एक्स की फॉर्म में है, हमें ऑलरेडी दिख रहा है। अगर x कॉमन लोगे तब भी x कॉमन ले सकते हैं, या फिर नहीं लेंगे तो भी साफ साफ दिख रहा है कि y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो हमने y बाई एक्स को क्या पुट करना है, v, यानी कि y को हमने क्या पुट करना है, vx। डेरिवेटिव करें, v प्लस में x dv बाई dx, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू y की जगह तो रखना है vx, 2x माइनस में x log y बाई एक्स क्या बन रहा है, v बन रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dv बाई dx, ऊपर से और नीचे से x कॉमन आएगा, 2 माइनस में log v, x से x कैंसिल आउट, प्लस का v है, दूसरी साइड ले जाते हैं, माइनस का v हो गया, तो ये क्या बनेगा, x dv बाई dx इक्वल टू 2 माइनस log v, v माइनस 2v प्लस में v log v, ये बनेगा। इसको हल करें, x dv बाई dx, ये क्या बनेगा, माइनस का v प्लस में v log v अपॉन में 2 माइनस में log v। साइड चेंज करेंगे, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ये तो होमोजीनियस वाला काम था, थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं इसको। हम क्या करें, ये आ जाएगा 2 माइनस में log v अपॉन में v कॉमन अगर ले लें तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1
प्लस में log v, ये आएगा इक्वल dv इक्वल टू dx बाय x। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, v और x के फंक्शन आ गए। अब तो देखिए क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन 2 माइनस में log v अपॉन में v, इसको क्या लिख सकते हैं log v माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। इसको लिख सकते हैं 2 को 1 प्लस 1 1 प्लस 1, अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस में log v अपॉन में v इंटू में log v माइनस 1 dv प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में v log v माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx बाय x। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस का बचेगा माइनस 1 बाय v, तो क्या बन गया माइनस का log v प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में v log v माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log x, और ये सारे टर्म log में ही है तो इसको भी log c मान लीजिए। जब भी log आता है तो आप मोड लगा दीजिएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी अगर कहीं पे रह गया हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। माइनस में log v, इसको कैसे सॉल्व करें हम देखें जरा। अगर 1 माइनस में log v, अगर log v माइनस 1 को अगर हम कोई t पुट कर दें तो 1 बाय v dv क्या आ जाता है dt, यहाँ पे dv रह गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय t dt बन जाएगा। ठीक है, और 1 बाय t का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, ये लिखना है क्योंकि बाद में रिप्लेस करना है। हमने क्या माना था, log v माइनस 1 को t मानना था, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं साथ में, log v माइनस 1 को हमने क्या माना था t, फिर इसका डेरिवेटिव किया 1 बाय v dv किसके इक्वल आ गया है dt के, इक्वल टू log x प्लस में log c, और यहाँ का इंटीग्रेशन हम कर दें क्या आएगा log t। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हो चुका है, बस t को v में लेके आना है और फिर जहां जहां v है उसको y बाय x में लेके आना है। थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा तो वो चीज इरेज करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारा फंक्शन y बाय x की फॉर्म में था तो हमने y बाय x को v पुट किया था, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली और जो सिंप्लीफिकेशन थी एलसीएम था वो लिया, v को एक तरफ लेके गए, x को एक तरफ लेके गए और दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन भी हमने जो भी पॉसिबल मेथड था उससे लगभग कर दिया है, बस अब आगे इनको वापस रिप्लेस कर रहे हैं, y और x की फॉर्म में ही लेके आ रहे हैं। क्या बनेगा आपके पास, माइनस का log v प्लस में log t को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, log v माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस में log c। माइनस का v है दूसरी साइड ले जाइए, log v माइनस 1 इक्वल टू log v प्लस log x प्लस में log c, log v माइनस 1 इक्वल टू log प्लस में है तो एक साथ लिख ले vx और c, log से log कैंसिल आउट है, क्या बना हमारे पास log v माइनस 1 इक्वल टू log तो हट गया है यहाँ पे vx और c, v को रिप्लेस नहीं किया है वो कर दीजिए log y बाय x माइनस 1 v को तो रखना ही है, v को तो रिप्लेस करना ही है, y बाय x इंटू में x इंटू में c, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास log y बाय x माइनस 1 इक्वल टू cy। इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, यही हमारा आंसर आ गया है। आंसर तो लगभग यहीं आ गया था, बस क्योंकि हमें वापस लेके जाना था x और y की फॉर्म में तो हमने t को जो माना था तो वहां से v की फॉर्म में आ गया है सारा, और जहां जहां v दिखा वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया y बाय x। रिमेनिंग क्या था, सारा कैलकुलेशन पार्ट था। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या है,
सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x बाय वाई, 1 माइनस में एक्स वाई। हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो x बाय वाई की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे वैल्यू भी किसकी निकालेंगे, dx बाय dy की। ठीक है, क्या आएगी हमारे पास, dx बाय dy वैल्यू आएगी। इसको वहां लेके जाएंगे, माइनस ई की पावर x बाय वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई, और ये फिर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया x और y में। अब इसको होमोजीनियस चेक करें, x की जगह क्या रखना है, लैम्डा x, और y की जगह क्या रखना है, लैम्डा y। e की पावर लैम्डा x बाय लैम्डा y, 1 माइनस लैम्डा x बाय लैम्डा y, 1 प्लस e की पावर लैम्डा x बाय लैम्डा y। लैम्डा से लैम्डा, लैम्डा सारे कैंसिल आउट हो गए, लैम्डा दिख ही नहीं रहा, तो लैम्डा की पावर 0 माइनस में e की पावर x बाय वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई, अपॉन में 1 प्लस e की पावर x बाय वाई। ये क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन ही है हमारे पास x और y में। तो ये हमारा कैसा फंक्शन आ गया, होमोजीनियस फंक्शन आ गया। इसकी डिग्री क्या है, 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये x बाय वाई की फॉर्म में है, तो हम x बाय वाई को क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, यानी कि x को हम क्या पुट करेंगे, v y। डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, बनेगा इस बार डेरिवेटिव y dv बाय dy। वैल्यू रिप्लेस कीजिए, dx बाय dy की वैल्यू रखेंगे, v प्लस में y dv बाय dy इक्वल टू माइनस e की पावर v, 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। ठीक है, प्लस का v है, दूसरी साइड ले जाते हैं माइनस का, माइनस e की पावर v, खोल लेते हैं इसको, प्लस में v e की पावर 1 प्लस e की पावर v माइनस में v। एलसीएम ले, एलसीएम 1 प्लस e की पावर v, ये तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस में v और माइनस में v e की पावर v। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई है, क्या बचा हमारे पास, y dv बाय dy इक्वल टू माइनस e की पावर v माइनस v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। अब हमारे पास क्या है, v है और y है। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इस चीज को मैं इरेज कर देती हूँ। ये हमारा होमोजीनियस वाला काम था और ये हो चुका है। देखिए जरा कैसे करेंगे, 1 प्लस e की पावर v, और ये बनेगा e की पावर v, ये इंटीग्रेशन dv, और ये बनेगा इंटीग्रेशन dy बाय y। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। माइनस का कॉमन ले ले, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये माइनस का साइन प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ये क्या बन गया, माइनस में इंटीग्रेशन dy बाय y, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ही दीजिए, क्या बनेगा, log y प्लस में log ही बनेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, पुट करें, e की पावर v प्लस v को t पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, dv इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 बाय t dt बन गया, माइनस में log y प्लस में log c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log t माइनस का है इधर ले आइए, प्लस का इक्वल टू log c। log कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, टी वाई इक्वल टू c। वैल्यू तो रिप्लेस करनी है अभी, अगेन ये चीज इरेज करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पार्ट था, आप लोग कर लेंगे इजीली। क्या आया हमारे पास, टी वाई इक्वल टू c आया। पहले तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रिप्लेस करें। t की वैल्यू क्या थी, e की पावर v प्लस v। v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, v की वैल्यू क्या थी, x बाय वाई प्लस x बाय वाई इंटू में y इक्वल टू c। अब इससे ज्यादा तो क्या सिंप्लीफाई होगा, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे,
सेम था प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं था, हमने सेम वैसे ही काम किया। पहले हमने क्या देखा कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है जिसकी डिग्री 0 थी, फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब रिप्लेस करना था, साफ साफ दिख रहा था ये x बाय वाई की फॉर्म में है, तो हमने इस बार x बाय वाई को v रखा। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा था तो इसे t मान लिया, इंटीग्रेशन किया, वैल्यू को बाद में v में रिप्लेस किया और v वाली वैल्यू को हमारे पास x बाय वाई में रिप्लेस किया और ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे इसी के साथ आज के लेक्चर के 10 सम कंप्लीट होते हैं। इनके सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।